जय जय सिया राम मित्रों, आप देख रहे हैं आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम धर्म और हम। जमुना दत्त पांडे बाबा के भक्त लखनऊ के निवासी थे। एक दिन की बात है, जमुना दत्त अपने हम उम्र मित्र के साथ टहल रहे थे। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। जमुना दत्त पांडे जी के मित्र ने बताया कि बाबा नीम करौरी एक जघन्य अपराध में बरेली की जेल में बंद हैं। जमुना दत्त अनन्य भक्तों में से एक थे। यह सुनकर बेचैन हो उठे। उन्होंने सोचा, बाबा जी कैसे जेल जा सकते हैं। इधर उस व्यक्ति जो उनका मित्र भी था, वह जानता था कि जमुना दत्त पांडे बाबा जी के प्रति बहुत आस्था रखते हैं। अतः बाबा जी से संबंधित बात को उन्हें बताना जरूरी लगा। इसलिए उन्होंने यह बात बता दी कि बाबा बरेली जेल में बंद हैं। कोई भयंकर अपराध किया है उन्होंने। यह सुनकर जमुना दत्त पांडे की मानसिक स्थिति बहुत विकल हो गई। वह बहुत परेशान हो गए। घर पर आए। संध्या वंदना का समय था, लेकिन उन्होंने पूजा नहीं की। वह बहुत अधीर हो उठे। जब घर वालों ने उनसे पूछा कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उन्होंने घर वालों को भी कुछ नहीं बताया। वह बात को टाल गए। जो घुटन और बेचैनी उनके मन में थी, वह किसी को वह व्यक्त भी नहीं करना चाह रहे थे। घर वालों ने जब उनसे खाना खाने के लिए कहा, तो उन्होंने खाने से भी इनकार कर दिया और बोले, मेरा मन नहीं है। घर वालों को लग रहा था कि कोई बात जरूर है जो उन्हें परेशान कर रही है, पर वह किसी से कुछ भी नहीं कह रहे थे। जमुना दत्त जी जब सोने गए तो उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। करवटें इधर उधर बदल रहे थे, पर नींद का कहीं नामो निशान भी नहीं था। कभी मन में यह विचार आता कि वह मित्र झूठ नहीं बोलता, तो कभी मन में यह विचार आता कि महाराज जी कैसे जेल जा सकते हैं। यह सब सोच सोच कर वे परेशान हो रहे थे। जमुना दत्त पांडे को जब यह लगा कि ईश्वर का अवतार होते हुए भी यदि वे जेल में हैं और हम बिस्तर पर लेटे हैं, तो वे एकदम से उठकर बैठ गए। फिर वह गजेंद्र भुज स्मृति का पाठ करने लगे। पाठ के बाद जाप करने लगे। पूरी रात सोए नहीं। फिर उन्होंने मन में कहा, यदि महाराज जी जेल में नहीं हैं तो सुबह से पहले हमें दर्शन देंगे। अगर नहीं होगा तो महाराज जी स्वयं आ जाएंगे। इस तरह जब कोई अपना या अपने इष्ट या गुरु कोई संकट में होता है, तो उसको चाहने वाला उसका भक्त भी चैन से नहीं रह पाता। जमुना दत्त जी कभी कुछ सोचते, कभी कुछ सोचते। इस तरह उनका मानसिक द्वंद्व पूरे शिखर पर था। अपना पाठ करते, कभी माला जपते। यही सब करते करते ब्रह्म मुहूर्त हो गया। घर की कुंडी खटकी। बाहर से आवाज आई, जमुना जमुना। जमुना प्रसाद दौड़कर कुंडी खोलते हैं। वह देखते हैं महाराज जी दरवाजे पर खड़े हैं। जमुना प्रसाद महाराज जी के चरण पकड़ लेते हैं और उन चरणों को छोड़ते ही नहीं। इतना अद्भुत दृश्य, कितना सुख और शांति। ईश्वर के चरण पकड़े हुए भक्त जो कल से इतना बेचैन था, उसे सुखद अनुभूति हो रही थी। बाबा नीम करौरी मुस्कुराए और बोले, जमुना, तेरे गजेंद्र भुज का पाठ पूरा हो गया। जमुना प्रसाद जानते थे कि महाराज जी को सब पता है। जमुना प्रसाद जी ने जो इच्छा की थी वह पूरी हो गई थी। जब महाराज जी आए तो उनके साथ और भी भक्त आए हुए थे। उनमें लखनऊ निवासी उमादत्त शुक्ला भी थे। उन्होंने बताया कि महाराज जी के साथ हम लोग कानपुर आ रहे थे। जब हम लोग नवाबगंज पहुंच गए तो महाराज जी बोले, चलो भाई, आज जमुना के घर चलते हैं और शांति के भजन सुनते हैं। जमुना जी की पत्नी का नाम शांता था। यह कहकर महाराज जी ने वहां से गाड़ी मुड़वा दी। हम लोग जमुना प्रसाद जी के घर पहुंच गए। वहां महाराज जी ने न तो भजन सुने, न कोई बात की, और सभी लोग चाय पीकर वहां से चल दिए। जब भी भक्त परेशान और बेचैन होता है, और वह बेचैनी जब महाराज जी के लिए हो, तो महाराज जी कैसे नहीं आते। महाराज जी कानपुर से लखनऊ आकर जमुना प्रसाद की बेचैनी दूर करके वापस कानपुर चले गए। इसी प्रकार एक बार बेचैन होकर तो देखिए महाराज जी के लिए, वे अवश्य आते हैं। आपको यह संस्मरण कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब